चैप्टर नंबर 4 मीडिया एंड डेमोक्रेसी, पेज नंबर C38। बेटा कल हमने जो पढ़ा था मीडिया और डेमोक्रेसी की हमने डेफिनेशन पढ़ी थी कि डेमोक्रेसी क्या होती है और मीडिया का उस पर क्या इफेक्ट पड़ता है। एंड जो मीडिया है, मीडिया मीन्स ऑल मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन, जितने भी कम्युनिकेशन के साधन है उन सबको हम एक कलेक्टिव रूप में मीडिया का नाम देते हैं। और मीडिया का ऐसा साधन जो लाखों लोगों तक पहुंचता है उसे हम मास मीडिया कहते हैं। ठीक है, 2 टाइप्स के होते हैं ये, 2 टाइप के हैं ये मीडिया, प्रिंट मीडिया और आपका ब्लैक ब्लैक आ रहा है। गिरीश आवाज तो आ रही है ना बेटा, माइक बंद कर दो। मैं वीडियो लैग कुछ नहीं दिख रहा ना, आवाज आ रही। बेटा वीडियो लैग हो रही है, मेरी साउंड आ रही है ना, मैं अटक अटक के आ रही है। बेटा? फिर आपका नेटवर्क इशू होगा कोई ना। अभी आप अपना अपना माइक बंद कर दो और सुनने की कोशिश करो। देखो, आज हमने प्रिंट मीडिया के बारे में बात करनी है। मैंने आपको बताया था 2 टाइप के मीडिया होते हैं, प्रिंट मीडिया और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया। प्रिंट मीडिया मीन्स जो छपे हुए मीडिया के साधन है, जैसे कि न्यूज़पेपर है, मैगजीन्स है, जर्नल्स हैं, आर्टिकल्स हैं, ये सब आपके प्रिंट मीडिया में आते हैं। इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में आपके टीवी, रेडियो, मोबाइल फोन, ट्रांजिस्टर्स ये आते हैं। तो आज हम बात करते हैं सबसे पहले प्रिंट मीडिया। देखिए, प्रिंट मीडिया यानी कि न्यूज़पेपर्स आर ऑफन कॉल्ड द लाइट हाउस ऑफ द डेमोक्रेसी। लाइट हाउस किसे कहते हैं? प्रकाश स्तंभ। कि जो मीडिया के लिए, मीडिया जो है वो डेमोक्रेसी के लिए प्रकाश स्तंभ है। मतलब डेमोक्रेसी का तो आधार ही मीडिया से है। कि मीडिया डेमोक्रेसी का आधार कैसे हो सकता है? क्योंकि लोगों तक गवर्नमेंट की न्यूज को पहुंचाना, गवर्नमेंट के और पब्लिक के बीच में एक लिंक का काम करता है मीडिया, एक दूसरे के साथ उनकी कम्युनिकेशन करवाता है। Newspaper print day-to-day events that took place not only in our country but also the world over। यानी जो न्यूज़पेपर है, जो समाचार पत्र है, प्रिंट डे टू डे वो हर रोज प्रिंट होते हैं, हर रोज छपते हैं न्यूज़पेपर। किन इवेंट्स के, किन घटनाओं के? that took place not only in a country, ऐसी घटनाएं जो सिर्फ हमारे देश में ही नहीं हुई but also the world over, पूरे विश्व में होने वाली घटनाओं के बारे में जानकारी देते हैं हमें न्यूज़पेपर। वेरियस आर्टिकल्स, बहुत सारे आर्टिकल्स मैंने आपको बताया कि आर्टिकल्स देख होते हैं। बहुत सारे आर्टिकल्स जो है आल्सो प्रिंटेड इन द न्यूज़पेपर, वो भी न्यूज़पेपर में प्रिंट किए जाते हैं, अलग अलग कॉलम बना दिए जाते हैं ना, उसमें आर्टिकल्स लिखे जाते हैं जिनमें सोशल, इकोनॉमिक, कल्चर एंड द पॉलिटिकल इश्यूज होते हैं। मतलब हमारे देश में क्या सामाजिक मुद्दे उठ रहे हैं, किन किन चीजों को लेकर लोगों को प्रॉब्लम हो रही है, समाज किस दिशा की तरफ जा रहा है, क्या पॉलिटिकल सिस्टम है, क्या उसमें करप्शन है या नहीं है, कैसा हमारा इकोनॉमिक लेवल है, क्या लोगों की आर्थिक स्थिति सुधर रही है। जैसे आज कोरोना वायरस के कारण सभी लोगों को इनकम की प्रॉब्लम हो रही है, तो हमारे देश की जो इकोनॉमिक जो स्थिति है वो इस वक्त में अच्छी नहीं है। इकोनॉमिक लेवल को हमारे देश का खतरा हो रहा है। और हमारे देश का कल्चरल मुद्दे क्या क्या है, उन सब पर हमारे न्यूज़पेपर में आर्टिकल्स भी होते हैं। The prominent news of day is printed in bold letter। यानी जो prominent मतलब प्रमुख, जो मेन न्यूज होती है दिन की, उन्हें बोल्ड लेटर, बड़े बड़े लेटर में लिखा जाता है, जिन्हें आप हेडलाइंस बोलते हैं। तो कहते हैं कि हेडलाइंस है, मीन हेडलाइन का मतलब जो मेन सुर्खियां हैं, जो मुख्य समाचार है, उन्हें बोल्ड अक्षरों में लिख दिया जाता है। ठीक है, जैसे कि आप अपने चैप्टर का नाम बोल्ड अक्षर में लिख देते हैं ना कि भाई मेरा एक चैप्टर स्टार्ट हो गया, मेन हेडलाइन है चैप्टर की, क्या हमारे चैप्टर का नाम है। ऐसे ही कोई, सागर माइक बंद करो, ऐसे ही कोई भी जो है आपका वो प्रोमिनेंट न्यूज को एक मेन हेडलाइंस के रूप में दिखाता है। बोलो सागर, मैम बोलो। मैम आपकी आवाज अटक अटक के आ रही है और मैं आपकी वीडियो भी। बेटा नेटवर्क इशू होगा आपका। आगे देखिए, एनी अट्रैक्टिव कैप्शन व्हिच वी कॉल हेडलाइन। कह रहे हैं और ये अट्रैक्टिव कैप्शन, मैम आपकी आवाज अटक अटक के आ रही है। बेटा आप Yes, माइक ma'am. बंद करिए।
देखो, और न्यूज़पेपर में लेटर्स तो बोल्ड है ही है, उसके साथ में उसका जो शीर्षक, उसका जो टॉपिक है, ठीक है, वो भी जो टाइटल है वो भी कैसा होता है, जो उसका कैप्शन, जो शीर्षक है, विच वी कॉल हेडलाइन, वो भी काफी अट्रैक्टिव लिखा होता है, बोल्ड अक्षरों में बहुत अच्छे ढंग से लिखा जाता है ताकि लोग उस हेडलाइन को देखकर अट्रैक्ट हो और उस न्यूज को पढ़ें। Many a time, बहुत समय, many a time news about various events, कई बार जो न्यूज है वेरियस इवेंट्स, अलग अलग घटनाओं पर होती है। से इन अ ट्रेन एक्सीडेंट इज कॉर्पोरेट विद द फोटोग्राफ डिपिक्टेड इन द इवेंट। कई बार जो न्यूज़पेपर है कई घटनाओं की, उसमें क्या होता है, जैसे कि कोई ट्रेन एक्सीडेंट हो, तो इसमें क्या होता है, पुष्टि की जाती है फोटोग्राफ के द्वारा। जो न्यूज चैनल वाले हैं वो वहां पर जाकर फोटोग्राफ भी खींचते हैं और उन फोटोग्राफ को भी न्यूज़पेपर में दिखाया जाता है न्यूज हेडलाइंस के साथ। न्यूज हेडलाइंस के नीचे मेन लाइन दी जाती है उसकी, उसके बारे में पूरी न्यूज दी जाती है और साथ में पिक्चर्स भी दी जाती हैं। पीपल रीडिंग न्यूज़पेपर, लोग जो न्यूज़पेपर को पढ़ते हैं, आर एबल टू फॉर्म एन ओपिनियन, तो अब वो एबल हो जाते हैं, सक्षम हो जाते हैं कि वो उस न्यूज को पढ़कर अपना कोई ओपिनियन बना सके, अपना कोई विचार बना सके अबाउट द गवर्नमेंट की पॉलिसीज के बारे में। ऑन वाइटल इश्यूज, जो बड़े बड़े महत्वपूर्ण मुद्दे हैं उनको लेकर गवर्नमेंट क्या कर रही है, जब ये न्यूज पेपर के अंदर हम न्यूज को पढ़ते हैं तो लोग उसके प्रति कोई ना कोई अपना ओपिनियन बनाते हैं। जैसे मैंने कल आपको 2 न्यूज़पेपर की हेडलाइंस के बारे में बताया था। Does the newspaper formulate, इस प्रकार से जो न्यूज़पेपर है फॉर्मुलेट एंड मोल्ड द पब्लिक ओपिनियन, न्यूज़पेपर जो है बनाते हैं और तैयार करते हैं लोगों के ओपिनियन को। जिस टाइप की वो न्यूज देते हैं और जो कुछ उसमें बताना चाहते हैं, लोगों पर उसका इतना इफेक्ट पड़ता है कि लोगों के विचार भी उसी टाइप से बनने शुरू हो जाते हैं। द न्यूज़पेपर हाईलाइट द पब्लिक ओपिनियन, न्यूज़पेपर लोगों के ओपिनियन को भी हाईलाइट करती है। गवर्नमेंट की पॉलिसीज के बारे में तो बताती ही है लोगों को, साथ साथ में पब्लिक की क्या ओपिनियन होती है वो भी उन्हें बताती है। There is a column called a letter to the editor, न्यूज़पेपर में एक कॉलम होता है जिसका नाम होता है लेटर टू एडिटर। अब लेटर टू एडिटर क्या बताता है, which reflect the reaction of the people to the government policies and other happening in the country। जो ये एडिटर टू कॉलम होता है हमारे न्यूज़पेपर में, ये रिफ्लेक्ट करता है कि गवर्नमेंट की पॉलिसीज को लेकर लोगों की क्या प्रतिक्रियाएं हैं, या देश में जो नए नए मुद्दे, नए नए इवेंट्स हो रहे हैं, देश में क्या घट रहा है, उसके प्रति लोगों का क्या विचार है, लोग किस प्रकार की प्रतिक्रियाएं कर रहे हैं, क्या रिएक्ट कर रहे हैं, क्या गवर्नमेंट काम अच्छा कर रही है या नहीं कर रही, किस प्रकार का उनका रिएक्शन है, ये भी हमें बताते हैं। आगे देखिए, people may even organize rally and force the government to rethink on its plan। people may even organize rally, लोग यहाँ तक रैलीज निकालते हैं, रैलीज पता है ना, मैंने बताया था आपको, रैलीज निकालते हैं और उसके साथ साथ फोर्स द गवर्नमेंट, रैली निकाल कर, नारेबाजी कर कर वो गवर्नमेंट को फोर्स करते हैं, गवर्नमेंट को मजबूर करते हैं टू रीथिंक ऑल इट्स प्लान, कि उसने जितने भी प्लान बनाए हैं उसके बारे में फिर से सोचे, उस पर फिर से रीथिंक करें, उसके बारे में विचार विमर्श करें। And the fear to criticism by the press, the government cannot act in a way opposed to the national interest। कह रहे हैं owing to the fear of criticism, criticism होती है आलोचना, आलोचना के डर के कारण, owing मतलब कारण, आलोचना के डर के कारण by the press, प्रेस के द्वारा, की जो मीडिया है वो क्या है, उनकी आलोचना कर देगा, उनकी बुराई करेगा, इस डर से गवर्नमेंट कैन नॉट एक्ट इन अ वे, गवर्नमेंट इस प्रकार का कोई काम नहीं कर सकती अपोज द नेशनल इंटरेस्ट, जो कि हमारे राष्ट्र के हित के विपरीत हो। मतलब वो जो भी काम करेगी, कोशिश करेगी हमारे राष्ट्र के फायदे के लिए हो। यदि वो राष्ट्र के विपरीत, राष्ट्र की अच्छाई के विपरीत, हित के विपरीत यदि वो कोई काम करती है, तो हमारे प्रेस वाले जो हैं और बहुत ज्यादा उस चीज को इशू बनाकर न्यूज़पेपर में और टीवी चैनल्स पर देते हैं, जिसके कारण लोग भी गवर्नमेंट की इन गलत नीतियों पर रिएक्ट करते हैं। With the spread of education, the print media is playing an important role in the formation of public opinion। With the spread of education, education बढ़ रही है, ज्यादा से ज्यादा लोग एजुकेटेड हो रहे हैं,
इसके कारण क्या है, प्रिंट मीडिया इज प्लेइंग एन इम्पोर्टेंट रोल। प्रिंट मीडिया एक बहुत ही इम्पोर्टेंट रोल निभा रहा है इन द फॉर्मेशन ऑफ पब्लिक ओपिनियन, लोगों के ओपिनियन को बनाने में। क्योंकि लोग अब एजुकेट हो गए हैं, उनका कोई फायदा नहीं उठा सकता, उन्हें कोई बेवकूफ नहीं बना सकता। तो क्या वो न्यूज दे रहे हैं, इनसे लोग क्या समझ पा रहे हैं? ठीक है, लोग कई बार न्यूज दी जाती है लेकिन लोग जान लेते हैं कि जितना बताया जा रहा है ये सफिशिएंट नहीं है, कुछ और भी है जो इसमें अभी छिपा हुआ है। न्यूज़पेपर वाले ने उस पोर्शन को नहीं दिखाया क्योंकि लोग एजुकेट हो रहे हैं, उनके ओपिनियन और भी स्पष्ट होते चले जा रहे हैं। और इस कारण जो है क्या है, ये मीडिया एक इम्पोर्टेंट रोल निभाता है हमारी डेमोक्रेसी के लिए। फ्रीडम ऑफ प्रेस, कह रहे हैं प्रेस को फ्रीडम होनी चाहिए, प्रेस पर किसी का भी कंट्रोल नहीं होना चाहिए। अगर मीडिया पर किसी का कंट्रोल होगा तो वो अपने हिसाब से उन्हें न्यूज देने के लिए बताएगा कि आप इस टाइप की न्यूज दीजिए। फॉर एग्जाम्पल लगा लीजिए कि आप किसी के भी अंडर में है, गवर्नमेंट के अंडर में यदि मीडिया आता, गवर्नमेंट मीडिया को कंट्रोल कर सकती, तो ऐसी स्थिति में क्या होगा कि जो मीडिया है अगर वो कोई न्यूज दिखाना चाह रहा है जो गवर्नमेंट के हित में नहीं है, गवर्नमेंट चाहती है कि वो ये न्यूज नहीं दिखाए, तो क्या होता है ऐसी स्थिति के अंदर अगर वो ये न्यूज लोगों तक नहीं पहुंचाएगी तो मीन्स लोग तो उससे जागरूक हो ही नहीं पाएंगे। इससे एक सफल डेमोक्रेसी, एक सशक्त डेमोक्रेसी जो है वो नहीं हो सकती है। इसीलिए एक डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट के अंदर सबसे इम्पोर्टेंट है कि प्रेस को पूरी फ्रीडम हो अपनी बात को कहने की। The government should not restrict the freedom of speech and the expression in an unreasonable manner. कि जो गवर्नमेंट है should not restrict, उसे किसी भी प्रकार की पाबंदी नहीं लगानी चाहिए। The freedom of speech and the expression, आपका जो मीडिया है वो अपनी जो भी बात को कह रहा है, एक्सप्रेस कर रहा है, ठीक है, जो भी कुछ कह रहा है, स्पीच दे रहा है, अपना एक्सप्रेशन दे रहा है, उस पर किसी भी अनरीजनेबल कारण से उसके ऊपर मीडिया को, गवर्नमेंट को कंट्रोल नहीं करना चाहिए। The government has imposed very strict restriction on the media during the emergency, लेकिन ऐसा हुआ जब गवर्नमेंट ने मीडिया पर रिस्ट्रिक्शन लगाया, वो था आपका इमरजेंसी पीरियड। इंडिया के अंदर इमरजेंसी पीरियड आया 1975 से 1977 के बीच। उसके बीच में गवर्नमेंट ने मीडिया पर रोक लगाई, रिस्ट्रिक्शन लगाए कि आप इस चीज को नहीं दिखा सकते। जब भी गवर्नमेंट मीडिया पर रिस्ट्रिक्शन लगाती है, किसी चीज की पाबंदी लगाती है कि वो कोई ऐसी न्यूज जिससे समाज को नुकसान हो, सांप्रदायिक दंगे फैल सकते हैं, लोगों के बीच में करप्शन ज्यादा हो सकता है, लोग एक दूसरे के विरोध में हो सकते हैं, एक दूसरे के विपरीत खड़े हो सकते हैं, तो ऐसी स्थिति में गवर्नमेंट जो है मीडिया पर कंट्रोल लगा सकती है। या कोई मूवी या कोई गाने का ऐसे बोल या मूवी के ऐसे सीन जो लोगों को दिखाए जाने से सरकार को एतराज हो, ऐसा लगता है यदि हम ये मूवीज के सीन लोगों तक पहुंचाएंगे तो उससे बहुत ज्यादा नुकसान हो सकता है, सामाजिक अव्यवस्था हो सकती है, हमारे समाज के अंदर इंस्टेबिलिटी आ सकती है, सांप्रदायिक दंगे हो सकते हैं। तो ऐसी स्थिति में गवर्नमेंट जो है इमरजेंसी पीरियड घोषित कर मीडिया पर, या युद्ध की स्थिति आ जाए तो गवर्नमेंट मीडिया पर क्या है प्रतिबंध लगा देती है। तो इंडिया में भी एक इमरजेंसी पीरियड आया था, वो टाइम पीरियड था 1975 से 1977, ठीक है, 1975 से 1977 के बीच गवर्नमेंट ने मीडिया पर रिस्ट्रिक्शन लगाई। Attempts were also made in those days to threaten the editor of the newspaper. Attempts were also made, कई प्रयास किए गए उन दिनों न्यूज़पेपर के एडिटर्स को धमकाने के लिए, ठीक है। तो ऐसे में गवर्नमेंट ने मीडिया पर रिस्ट्रिक्शन लगा दी कि वो इस टाइप की कोई न्यूज को नहीं दे जिससे लोगों के बीच में किसी भी प्रकार का अव्यवस्था फैले, लोगों के बीच में, लोगों में झगड़े उत्पन्न हो, इस प्रकार की कोई भी न्यूज नहीं दर्शाए। तो उसे इमरजेंसी पीरियड घोषित करते हुए गवर्नमेंट ने 1975 से 1977 के बीच गवर्नमेंट ने मीडिया पर प्रतिबंध लगाया। बेटा यहाँ पर आपका दिया ओबी को स्पेलिंग समझ में आ गई बेटा? RSHIP, सेंसरशिप, मतलब जब मीडिया प्रतिबंध लगा देती है, जब
मीडिया प्रतिबंध लगाती है गवर्नमेंट को, तो उसको हम सेंसरशिप कहते हैं। इस बुक में दे नहीं रखा, तो आप लोग लिख लीजिए, सेंसरशिप मीन्स गवर्नमेंट के में क्या होता है, at the time it is necessary that newspaper publish the news correctly, at the time, तो at the same time और उसी टाइम में या उसी टाइम पीरियड के अंदर इट इज नेसेसरी, ये बहुत ही आवश्यक है, न्यूज़पेपर पब्लिश द न्यूज करेक्टली, कि न्यूज़पेपर जो भी न्यूज दिखाए वो करेक्ट हो, उसमें कोई भी पार्ट छुपा ना हो। जैसे मैंने आपको 2 न्यूज़पेपर के आर्टिकल्स के बारे में बताया था, उन्होंने आधी बात को छुपा दिया, सही इंफॉर्मेशन लोगों तक नहीं पहुंचाई या अधूरी इंफॉर्मेशन लोगों तक पहुंचाई, ऐसा नहीं होना चाहिए। न्यूज़पेपर जो है अपनी न्यूज को करेक्टली लोगों तक पहुंचाएं। द एडिटर शुड नॉट, अच्छे से नहीं आ रही। फिर से कटने लग गए, देखो बेटा कहीं। एडिटर शुड नॉट डिस्टॉर्ट द न्यूज, कि एडिटर को न्यूज को बिगाड़ना नहीं चाहिए, जैसी न्यूज हो वैसा ही उसे दर्शाना चाहिए। They should not fill people's eyes, ear and brain on something that is insignificant. They should not fill people's eyes, कि उन्हें लोगों की आंखों में, कानों में और दिमाग में कुछ ऐसा नहीं करना चाहिए, मतलब आंखों में कुछ गलत नहीं दिखाना चाहिए। सुनने के लिए न्यूज चैनल जो हम देखते हैं टीवी पर, कुछ गलत न्यूज नहीं बतानी चाहिए, ठीक है। या हम दिमाग में, लोगों के दिमाग में कुछ ऐसा नहीं डालना चाहिए दैट इज इनसिग्निफिकेंट, जो कि महत्वहीन हो, निरर्थक हो, जिसका कोई मीनिंग नहीं हो। और यदि इस प्रकार की न्यूज को दिखाया जाए और लोगों में अव्यवस्था फैलती हो, इस प्रकार की न्यूज को एडिटर को नहीं दिखाना चाहिए। The leading newspaper are owned by the business houses. लीडिंग न्यूज़पेपर होते हैं प्रमुख समाचार पत्र, जो प्रमुख समाचार पत्र है owned by the business houses, तो बड़े-बड़े बिजनेस हाउसेस के द्वारा, बिजनेस हाउसेस के स्वामित्व में होते हैं, which are guided by desire to protect their own interest, जो कि न्यूज़पेपर से अपने इंटरेस्ट के अकॉर्डिंग, अपने हित के अकॉर्डिंग न्यूज दिखाते हैं, अपनी ही चीजों की प्रशंसा करवाते हैं, ठीक है। पावरफुल बिजनेसमैन ट्राई टू हेल्प सर्टेन इंडिविजुअल और कॉजेज दे रिप्रेजेंट, जो पावरफुल बिजनेसमैन है, जो बहुत ही पैसे वाले जो व्यापारिक प्रतिष्ठान है, व्यापारिक लोग हैं, वो ये कोशिश करते हैं कि वो कुछ व्यक्तियों को या कुछ केसेस को ही रिप्रेजेंट कर पाए, मीन्स वो अच्छी से अच्छी न्यूज देना चाहते हैं, ऐसी न्यूज जिनसे कि उनके व्यापार को ज्यादा से ज्यादा फायदा हो सके। Therefore, people are advised, इसलिए लोगों को ये एडवाइस दी जाती है to read more than one newspaper, कि वो एक से ज्यादा न्यूज़पेपर को पढ़ें। जैसे अपने उन्हीं 2 आर्टिकल में देखा, हमने एक से ज्यादा न्यूज़पेपर को पढ़ा तो हमारे माइंड में दोनों बातें आने लगी। उससे पहले हम सिर्फ एक ही बात को सोच रहे थे कि गवर्नमेंट फैक्ट्रीज को हटाए, पॉल्यूशन हो रहा है, लेकिन उसने एक बात छोड़ दी कि हजारों लाखों लोग जो है इसमें वो लोग बेरोजगार हो जाएंगे, काम धंधा छूट जाएगा। लेकिन दूसरे न्यूज़पेपर वाले ने जब इस रोजगार के मुद्दे को हटाया तो उसने पॉल्यूशन के मुद्दे को छोड़ दिया, ठीक है। ऐसे में लोगों को एडवाइस दी जाती है कि वो सिर्फ, अगर कोई भी न्यूज पढ़ते हैं तो वो सिर्फ एक न्यूज पेपर से न्यूज को पढ़कर अपने ओपिनियन को ना बनाए, उन्हें एक से ज्यादा न्यूज़पेपर रीड करने चाहिए बिफोर फॉर्मिंग एन ओपिनियन, अपना कोई भी ओपिनियन बनाने से पहले, अबाउट द गवर्नमेंट पॉलिसीज के लिए जो हम अपने विचार बनाते हैं, और अदर इम्पोर्टेंट हैपनिंग और देश में क्या क्या नई चीजें घट रही हैं उसको लेकर जो हम अपना विचार बनाते हैं, उसके लिए हमें एक न्यूज़पेपर पर या एक न्यूज चैनल पर डिपेंड नहीं रहना चाहिए। हमें एक से ज्यादा न्यूज चैनल देखने चाहिए, हमें एक से ज्यादा न्यूज़पेपर पढ़ने चाहिए, ताकि हम एक अच्छे डिसीजन पर पहुंच पाए और सही ओपिनियन बना पाए गवर्नमेंट की पॉलिसीज के बारे में। बेटा आज हमने प्रिंट मीडिया में न्यूज़पेपर के बारे में पढ़ा, ठीक है। आज हम इतना ही रीड करने वाले हैं। आप मुझे अपनी नोटबुक्स दिखाइए। नोटबुक कल याशिका ने मुझे अपनी नोटबुक दिखाई थी, कंप्लीट नहीं थी। याशिका, यस बेटा, नोटबुक आपने कितना वर्क कर लिया? अभी तो मैम अभी तो पूरा नहीं हुआ है।
अब मंडे तक कंप्लीट हो जाएगा। हेलो मंडे तक कंप्लीट हो जाएगा। मैम, मंडे ट्यूसडे तक हो जाएगा। हो जाएगा, ठीक है। आगे बताइए प्रशांत, आपने मुझे अपनी नोटबुक दिखाई। ट्विंकल, ट्विंकल माइक ऑन करो। ट्विंकल, दिखाओ बेटा नोटबुक। कैमरा ऑन करो। दिखाइए, आपने मुझे कितना बस दिखा रहे थे। कैमरा ऑन कर बेटा। बुक लेने मैम, मैं चैप्टर कंप्लीट नहीं है। कैमरा तो ऑन करो। क्या नहीं कर रखा? ट्विंकल, कितना मार्क्स नहीं है आपका? मैम, सिविक्स के चैप्टर कंप्लीट नहीं है। कब होंगे कंप्लीट? क्या कब मैम? करोगे बेटा? बताओ। मंडे तक हो जाएगी। आपके पास मटेरियल है ना सारा? पीडीएफ सारा लिख लेना, नहीं तो मेरे पास मैसेज करना, मैं व्हाट्सएप पर सेंड कर दूंगी, ठीक है? भूमि आपकी चेक हो गई थी? यस मैम। तो बेटा आप लीव कर दो भूमि। मनु, टाइम। मनु, मनु कौन है बेटा? एक बार अपना कैमरा ऑन करना। मनु, मनु नाम से किसकी आईडी है? कैमरा ऑन करो। मनु, सुनाई नहीं दे रहा आपको? राशि, आप दिखाओ बेटे। मैम हमारी नोटबुक चेक हो गई थी। मनु, कैमरा भी ऑन करो। एक्सक्यूज मी मैम। एक्सक्यूज मी मैम। एक्सक्यूज मी मैम। यस, आपका नो नाम मनु है? नो मैम, मैम मनु के एडमिन हम हैं, स्नेहा। स्नेहा, तो बेटा अपना नाम लिखो ना आप यहाँ पर। मनु की आईडी क्यों बना रखी है आपने? नो मैम, हमने स्नेहा लिख रखा है। नहीं, मनु है 1295। कौन है ये मनु? हम एग्जिट करके लिखते हैं। हाँ, वापिस से अपने नेम की आईडी डालो और अपनी नोटबुक दिखाओ मुझे। राशि, आप दिखाओ बेटा नोटबुक। एक्सक्यूज मी मैम। राशि, नुपुर, नुपुर नोटबुक। नुपुर नोटबुक दिखाइए। मैम, हम आपको व्हाट्सएप सेंड कर देंगे, इसमें आपकी आवाज नहीं आ रही मैम। ओके, निवेश, निवेश, दिखाओ निवेश। ओजस्वी, आपका वर्क पूरा हो गया? ओजस, वर्क कंप्लीट हुआ बेटा? यस मैम। एक्सक्यूज मी मैम। दिखाओ। एक्सक्यूज मी मैम। हिमांशी, आप भी दिखाओ बेटा। मैम हमने आपको कल चैप्टर नंबर 3 तक पूरी कंप्लीट नोटबुक हिमांशी, कैमरा ऑन कर दो। मैम हमने कल आपको सारी नोटबुक दिखा दी थी। दिखा दी आपने, तो लीव कर दो आप। यस मैम। आप दिखाओ। ऋषभ, ओजस, ऋषभ, छवि, 3 बच्चे हैं जिनकी नोटबुक हाथ में है, जल्दी निकालो। हम दिखा रहे हैं मैम।
रेखा बेटा, ओजस्वी दिखाओ। मैम ये पेज चैप्टर छूट गया था कल। गलती से टूट गया। ठीक है, आपका कंप्लीट हो गया। ओजस्वी बीच में कौन सा चैप्टर छोड़ दिया था आपने? कौन सा चैप्टर हम छूट कर गया था रखा बीच है, में? हम देख रहे हैं, कर रखा है, ठीक है। हम देख ओके, रहे हैं। बंद करो नोटबुक। ठीक है, ऋषभ आप दिखाओ। ओजस कैमरा बंद कर दो। हम लीव कर दे, ऋषभ कर दो। हम लीव कर दे, हमने ऋषभ, चेक करा ली। हाँ कर दो यस कर दो, मैम। लीव कर दो। जिसका चेक हो जाए वो लीव कर दो। अब दिखाओ निवेश, ऋषभ और स्नेहा, ये 3 बच्चे हैं, फटाफट दिखाओ। कौन कौन से चैप्टर? ऋषभ आपने कहाँ पर चेक करवा दिया था? मैम हमने मैम ये मैम पूरी जियोग्राफी से हो गई थी। सिविक्स दिखाओ। सिविक्स दिखा बेटा। सिविक्स का चैप्टर नंबर 1। वेरी गुड, आगे चलो। यस, और आगे। हाँ जी, यस, और आगे दिखाओ। वेरी गुड। जी के क्वेश्चन लिख लिए थे, गुड, वेरी गुड। चैप्टर नंबर 3, गुड, वेरी गुड। ठीक है बेटा, ऋषभ आप लीड कर दो। निवेश और स्नेहा, आप दोनों बच्चे हो, जल्दी दिखाओ। स्नेहा आपने आईडी बना रखी थी मनु के नाम से? हमने अपनी आईडी डाल रखी है। अच्छा, ठीक है, दिखाओ आप। नोटबुक ओपन करो बेटा। एक्सक्यूज मी मैम। यस, मैम चैप्टर सिविक्स। हाँ चैप्टर 1 सिविक्स। जियोग्राफी चेक करवा ली थी आपने? ऋषभ आप लीव कर दो। मैम सिविक्स के हैं। हाँ दिखाओ। चैप्टर स्टार्ट कहाँ से होगा? फॉर्मेशन ऑफ द कैबिनेट। चलिए आगे चलिए। ये तो चैप्टर नंबर 3 है बेटा, चैप्टर नंबर 2 दिखाओ। मैम सिविक्स का। हाँ सिविक्स का। जी के क्वेश्चन दिखाओ, चैप्टर नंबर 1 दिखाओ। चैप्टर 2। ओके, जी के क्वेश्चन कहाँ पर है? ओके। कैमरा क्लियर नजर नहीं आ रहा है, साफ नजर नहीं आ रहा है। मेरा यस मैम। क्लियर नजर नहीं आ रहा बेटा, थोड़ा सा साफ करो अपने कैमरे को। मैम आप सही आ रहा है। आपकी फोटो पॉज हो गई है बेटा, पॉज हो गई है आपकी, आगे नहीं मूव कर रही। हाँ आप ठीक है, ठीक है, ठीक है बेटा, आप लीव कर दो। स्नेहा, स्नेहा क्लास लीव कर दो बेटा। निवेश, निवेश,
माइक ऑन करो दिवेश। निवेश माइक ऑन करो। निवेश मेरी आवाज नहीं आ रही आपका? निवेश बंद करो। निवेश बंद करो बेटा जल्दी। याशिका क्लास लीव करो। गिनीश क्लास लीव करो। गिनीश क्लास लीव करो। गिनीश लीव करो क्लास। गिनीश आप